हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग पीपल। तो अभी बजे सुबह के 6:15 और अपन निकल गए जॉगिंग के लिए। मैं घर से वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल हैदराबाद में लगातार बारिश हुई। लगातार 1 घंटे तक बारिश हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हुई। तो ओल्ड सिटी के कुछ जगहों पे और हैदराबाद में तकरीबन जगहों पे जो है पानी भर गया, जिसकी वजह से आम जिंदगियां बर्बाद हो गई। बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो गई पानी भर जाने की वजह से। लोगों के घरों में से सामान चले गया, कई लोगों के घर में से तो लोग खुद चले गए पानी में बह के। तो आप सबसे हैदराबाद के लिए दुआ की गुजारिश है। इसलिए पानी के डब्बरे ठहरे थे घर के पास, पूरे गंदे पानी का नहर बह रही थी। इसलिए मैं क्या करा, गाड़ी पे नीचे तक आ गया। उसके बाद अभी फिर यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। तो देखेंगे और आगे दिन में क्या क्या होता, उसके बाद सब बताएंगे आपको। तो पीपल अभी देखिए, हम लोग ट्वेल्व पे एंड पे ठहरे हुए हैं। एंड पे तो रोड के एंड पे ठहरे हुए हैं जहाँ तक हम ना जाते। तो आज रनिंग थोड़ी नहीं हुई बट वॉकिंग हो गई, और विटामिन डी लेने के वास्ते ठहरे हुए हैं। कल भी ठहरे थे। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, खैरियत से आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तो अभी देखिए, हमारी पब्लिक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी चुनी खैरियत से, अपने जैसी। तो आप लोगों से पूछना ये था कि मैं कल रात से डाउट में था कि काइंड ऑफ डेली की जो रूटीन है वो मेरी एज यूजुअल है, जैसा मैं नॉर्मल लाइफ में रहता। अब जैसे मैं ब्लॉगिंग चालू करा तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लेके आऊँ। तो जैसा शेरा बोले अभी मेरे को कि तुम कुछ चैलेंज करो। चैलेंज बोले तो मेरे दिमाग में एक बात है। शेरा बोलो। जी सर बोलिए। मैं सोचा हाँ कि क्यों ना अगर मैं 10 डेज का डेली 100 पुशअप्स का चैलेंज रखा तो अच्छा है यार। 10 दिन, यानी 10 दिन तक कंटिन्यू डेली, यानी दिन में 100 पुशअप करना दिन में। अब वो एक टाइम पे आपसे कितने हो रहे वो आपकी स्ट्रेंथ पे बेस करता, ठीक है? तो 10 दिन तक डेली 100 पुशअप्स का चैलेंज है। तो इंशाल्लाह ये चैलेंज अपन कल से एक्सेप्ट करेंगे। मैं भी कर रहा हूँ सर आपके साथ। आप भी कर रहे हैं? जी हाँ सर। तो ये एक चैलेंज तो होने वाला ही है। चैलेंज लेंगे और इंशाल्लाह चैलेंज को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक पुशअप बताएंगे। एक पुशअप बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि भाई इन्हें बोल रहा तो सही है फिटनेस कोच लेवल के, मगर क्या इसका खुद का वेट लॉस है? तो जी गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा वेट लॉस है। मैं तकरीबन अपना 3 महीने में 20 किलो वजन कम करा था, बट मेरे आइडल रीडिंग्स में नहीं आया था। आइडल रीडिंग में इसलिए नहीं आया था, मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से मैं थोड़ा बीच में स्लो डाउन हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया। थोड़ा सा बोले तो भी 4 से 5 किलो। तो जब वो बढ़ गया तो मेरे को एहसास हुआ कि आइडियल वेट अपने बॉडी का कितना जरूरी रहता अपने लिए। मेरे को भी एहसास हो गया सर। हाँ, दोनों को मिलकर एहसास हो गया। तो और इंशाल्लाह पूरी मेन जो है माइंडसेट के ऊपर है, और माइंडसेट के ऊपर तो है ही है, लेकिन सर इंसान के दिल में भी रहना कि अरे ये चीज मेरे को पूरा एंड तक करना है और मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचना। शायद वो अपन बीच में लैग करते थे, हाँ, लेकिन अब इंशाल्लाह फिर से कम बैक करना है गाइस। अभी मेरी एक कम्युनिटी है, उसको केयर न्यूट्रिशन कम्युनिटी बोलते। तो वो मेरी कम्युनिटी में एक हमारा जबरदस्त 40 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज होता, जिसको WLC बोलते हैं, यानी वेट लॉस चैलेंज। विनर है विनर। तो WLC सीजन 42 का विनर भी रह चुका हूँ मैं, टॉप 1, और मेरे को 40,000 कैश प्राइज मिला था। सब पूरे 40,000 हाथ में दे थे, जाओ जी लो अपनी जिंदगी बोल के। तो वैसा ही कुछ, हाँ, अरे शेरा भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी रनर अप थे, बस एक 200 ग्राम या 100 ग्राम से पीछे हट गए, उसमें कोई मसला नहीं है। बट वो 40 दिन के बाद जो हमारी हेल्थ हुई
वो मैटर करती वो मैटर करते हैं। है। वो 40 दिन हम कितनी मेहनत कर लिए, वो पूरा एक पल में चले जाता वो रिकॉग्निशन के टाइम पे। रिकॉग्निशन के टाइम पे चल रहा इतना बेहतरीन रिकॉग्निशन रहता गाइस। तो जब हमारा वेट लॉस हुआ ना, तो हमारे प्रॉब्लम्स हमारे को महसूस हुए, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम, इतनी कम उम्र में कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वेट को लेके। फर्स्टली तो टीनेज की बात जब बताऊं, जब एक्चुअली जब अपन स्टार्ट भी करे थे तो हाँ। सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे, मतलब जितनी एक्सरसाइज हम लोग को बताई गई थी कि इतनी करना हाँ। है उतनी भी नहीं कर सक रहे थे। नहीं कर सक रहे। तो हम लोग देखिए जैसा कि फर्स्ट डे जो हमारा एक्सरसाइज हम लोग जो करे थे, सेकंड डे उससे थोड़ी इम्प्रोवाइज हुई, थर्ड डे फिर उससे ज्यादा इम्प्रोवाइज हुई, फोर्थ डे ऐसा करते करते एट द 48 डे या फिर हम बोल सकते हैं कि 70 महीने तक हम लोग पूरी जितनी एक्सरसाइज हम लोग को दे रहे थे वो पूरी हम लोग कंप्लीट कर सक रहे थे। हाँ। इतने काबिल के तो हो गए थे अभी। तो वैसे ही कुछ चैलेंज में मैं फिर से लिया, ताकि वेट लॉस चैलेंज से दूसरा मतलब मेरे को कोई चैलेंज नहीं दिखा कि उसमें इतना कंसिस्टेंसी से अपन वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस यानी और एक फैट जज्बा भी लॉस, आ जाता सर वो चैलेंज में लेने से कि हाँ। अरे हाँ ये करना है। ये करना है बोल के, नॉट फॉर द मनी, नॉट फॉर द पीपल टू से कि देखो भाई यू नो वेट लॉस कर लिए, बट फॉर द रिकॉग्निशन। मेरे को सबसे ज्यादा अगर पसंद कुछ आता, रिकॉग्निशन आता। रिकॉग्निशन यानी जो अपने को अनाउंस करते अपना नाम, जो सारी कम्युनिटी देखती, 1200 से 1300 प्लस लोग देखते अपने को कि भाई यू नो इतना वजन उतारे इतने दिन में, कैसा उतारे। वजन बोले तो फैट लॉस करते, याद रखिए आप, मसल लॉस नहीं होता, मसल बिल्डअप के साथ फैट लॉस होता, राइट। मसल भी बिल्ड होता और जी। फैट लॉस भी होता। मेन मुद्दा ये है कि बस हमारे को हमारी बॉडी में से फैट निकालना है और जितना हो सका उतना मसल बिल्ड करना है। अगर अगर खाली अगर जैसा कि अपन प्रोटीन इंटेक नहीं करें, मसल हाँ। बिल्ड नहीं होता। नहीं होता। और अगर मसल बिल्ड नहीं हुआ तो आप 10 किलो वेट लॉस करने के बाद शायद वैसे हेल्दी नहीं दिखते नहीं दिखते, जैसे दिखना हाँ। लेकिन हमारे पास जो है हेल्दी भी दिखते और वेट लॉस भी हो जाता। ऐसा बोल नहीं सकते कि देखो अरे नो हेल्दी दिख हाँ। रहे कर रहे। अरे लोग 80 लोग- किलो वजन उतारे, लोग 80 किलो मगर वजन फिर भी उतारे, उन मैं लोग- आपको अभी भी बता सकता हूँ ऐसे होते अगर कोई 10 किलो भी इतना उतार दिए इतना तो। चमड़ा नहीं लटकता, तो पूरा मसल हाँ। ऐसा इंसान के अंदर। वैसी गाइडिंग मिलती है हमारे को, Guiding। हमारी लीडरशिप से। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी ज्वाइन करना आता है तो कांटेक्ट तो कर सकते हैं, बट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भी आने वाला है शेयर। Yes। यानी मैं जो जैसा पहले था फिर अपने आप को खुद ट्रांसफॉर्म करा, वो सीरीज भी इंशाल्लाह मैं शॉर्ट के जरिए पोस्ट करूंगा, ठीक है। हाथ आखिरी दर्द दे रहा, फिर अपन मिलते घर को जाते वक्त। गाइस अपन निकल गए अभी शिरा के पास कॉलेज जाने के लिए। आज नहीं जा रहे थे मगर घर पे जाओ बोले, एक ही बार बोले तो मैं सुन लिया, अच्छा होना ना इसलिए। तो वैसे तो फोर्स तो नहीं करते कभी उन लोग जाओ बोल के, खाली बोले तो मैं ठीक है घर पे रह के भी क्या करूँ के निकल गया। तो फिर अपन मिलेंगे आपसे कब मालूम, लंच में, ठीक है। फिर मिलेंगे लंच में गाइस, तब तक के लिए भाई अभी अपन निकले नवाज को, तो देखिए अपनी पूरी मंडली अपने साथ है। मंडली इन लेसन टीम गाइस, ये हमारे उबैद भाई है, सीआर है ये, बताओ क्या नाम है? दिख रहे भाई, ये 0.5x से ऐसा क्लियर होता है, 16 प्रो है, क्या समझ रहे, क्या मलिक भाई फेमस हो जाते हैं भैया, इधर आओ। अरे मलिक भाई भाग रहे देखो, मलिक भाई हाँ भाई कहीं को भाग रहे चोरी डकैती कर देगा फिर। तो गाइस अपन नमाज पढ़ लिया, कॉलेज से भी निकल गए, घर को भी आ गए। घर को आके थोड़ी बहुत देर रेस्ट करके जरा आशा सर के पास जाके वो कुछ सामान लेने का है वो ले लेके एक्टिविटी भी जाना है, ठीक है। तो एक्टिविटी को लोकेशन पे मिलेंगे आपसे, ठीक। कैसे दिख रहे अपन कमेंटों में बोलो गाइस। अपन बड़ी देर के बाद मिल रहे हैं। हाँ अभी बज रहे 9, थोड़े बहुत काम थे सेंटर पे जो कि करके अभी फ्री हो गया, और फ्री होते के साथ ही लेके बैठ गया कैमरा। अब बोलना ये था, 2 दिन से एक्टिविटी बोल रहा हूँ मगर करा नहीं, और मेरे को खुद को शर्म आ रही इस बात पे कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो कर ना सक रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल ज़रूर करेंगे। थोड़े बहुत इश्यूज थे आज इसलिए नहीं हो सका, बट कल तो बारिश हो रही थी
इसलिए भी नहीं हो सका। और ये रूटीन में ढलने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा, बट इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोग का साथ है तो हो जाता। तो अभी देखिए, आज अपन बात करेंगे व्हाट योर बॉडी नीड्स, यानी अपनी बॉडी को चाहिए क्या भाई। अब देखो, कुछ तो सेहतमंद रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कोई चीज़ मांगेंगी, ठीक है, अपने फायदे के लिए। तो अपनी बॉडी को होना क्या, अपन ये सोचना। अब देखिए, बॉडी को एक टाइम पे बैलेंस्ड मील होना। बैलेंस्ड मील में क्या होना, बैलेंस्ड मील में होना 40% कार्ब्स, 30% गुड फैट्स और 30% प्रोटीन, ठीक है। और कार्ब्स में मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में 25 ग्राम ऑफ फाइबर लेना। फाइबर से क्या होता, आपके बॉडी में ब्लोटिंग कम होती, और ब्लोटिंग कम होके जो आपका गट हेल्थ रहता उसको पूरा क्लीन करता अपना फाइबर, ओके। उसके बाद आते फैट्स। फैट्स बोले तो चर्बी वाला नहीं, मतलब अच्छी अच्छी चर्बी, गुड फैट बोलते हैं ना, वो वाला। तो उसमें आप देख सकते हैं ओमेगा 3 हो गया, एवोकाडो हो गया, और बहुत सारे चीज़ें हैं एज ए चॉइस, ये भी ले सकते हैं। और प्रोटीन, प्रोटीन तो फूड्स और सप्लीमेंट से आपको मिल जाता। प्रोटीन के लिए चिकन हो गया, एग वाइट्स हो गए, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, और फिश हो गया, जो कि एकदम स्लिम फैट के रहना, यानी मतलब उसमें फैट नहीं रहना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, वो ले सकते हैं। और अभी देखिए, इन सब चीज़ों के साथ अपने बॉडी को चाहिए रेस्ट और रिकवरी। रिकवरी के बारे में अपन पिछले वाले ब्लॉग में बात करें, अगर आप लोग नहीं चेकआउट करें तो वो देख लीजिए पहले। उसके बाद अपने बॉडी को होना रेस्ट। रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिन भर अपनी बॉडी को थकाएंगे, उसके बाद उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर विथ आवर बॉडी, राइट। तो उसको रिकवरी के लिए टाइम भी देना, टाइम यानी नींद अच्छी लेना। उसके बाद आता अपना फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अब ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या रहते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बोलता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग में बोला तो टाइम लंबा हो जाता, ठीक है, टॉपिक बड़ी है। उसके बाद अपने को ज़रूरत पड़ती वाइटामिन और मिनरल्स की, जो कि अपने को मिल जाते फूड और सप्लीमेंट से। वाइटामिन और मिनरल्स वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्टली है एक्सरसाइज। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरा क्राइटेरिया क्या है, 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज। तो 20% एक्सरसाइज भी बहुत अहम है अपने जिस्म के लिए गाइस। सिर्फ 80% से काम नहीं चलता, 20% भी बहुत अहम है। तो एक्सरसाइज क्या करता, अपने को स्टेट ऑफ माइंड को एकदम रिलैक्स करता। आप कभी आप स्ट्रेस में रहते, अगर एक्सरसाइज करके देखिए पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता। अब मेरी थकान रहती सुबह सुबह, सुबह सुबह एनर्जेटिक उतना फील नहीं करता हूँ मैं, बट अभी थोड़े दिन से जब से वेट लॉस जब से कर रहा हूँ, तो वो जब मैं एनर्जेटिक फील नहीं करता था तो भी मैं भागने की कोशिश करता था। जब भागने की कोशिश करता था ना, तो थोड़ा बहुत मेरे को राहत मिलती थी, यानी थोड़ा बहुत राहत मिलती थी, मगर उसका एक साइड इफेक्ट भी था। मैं मोटा था, इसलिए भाग रहा था, तो मेरे घुटने में प्रॉब्लम आ जा रही थी, मतलब मेरे को फिर थोड़े दिन चलना ही नहीं आता था, लगड़ लगड़ के चलना पड़ता था, ओके। तो ये प्रॉब्लम थी मेरे को। जब वेट लॉस करके भाग रहा हूँ तो भाग रहा हूँ तो भाग रहा हूँ, अपना देख लें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग कल का गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें सोच के रखा हूँ कल करने के, और वो करके रहेंगे अपन, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सोचा भाई, जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो प्लीज़, ठीक है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।